तो देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो कि 2022 में हुआ था विद आंसर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम, और यहाँ पर भरना है किस समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। किसके समय में लोकप्रिय हुआ था? ऑप्शन बी, शाहजहां के समय में। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ऑप्शन बी, ताम्रपाषाण युग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ऑप्शन सी, मुगल सम्राट का शासन था। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए, विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो देखिए ये हो जाएगा कमला देवी। ऑप्शन बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? ऑप्शन डी, फ्रांसीसी क्रांति। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो देखिए ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? या कह सकते हैं दिल्ली चलो, किसने दिया था? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? ये इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी की उपलब्धता। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच में स्थित है, नेपाल और तिब्बत के बीच में। तो ऑप्शन सी, नेपाल और तिब्बत। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से आगे है। तो ऑप्शन सी, 5.5 घंटे। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो ऑप्शन डी, यह सभी। ओके, क्या हो जाएगा? यह सभी। तो पहला है रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, वी है उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, और सी है सिंचाई। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन डी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी।
किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन बी प्राथमिक, प्राइमरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? ऑप्शन डी सिडबी। कौन सी नहीं है? सिडबी। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? ऑप्शन बी वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन डी राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना और गठन के बारे में है? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 124। अगला है क्वेश्चन, यहाँ देखिए भरना है, क्या आएगा के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय के अधीन है। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो देखिए इसका क्या होगा, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा ऑप्शन बी संसद। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक रेशा नहीं है? तो ऑप्शन सी नायलॉन। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा उसके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी उसके तापमान पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैस। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन बी फेफड़े। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नूतन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पुरातन। अगला है ख्याली पुलाव पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सी असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि शब्द की सही संधि विच्छेद क्या होगी? ऑप्शन डी महाधन ऋषि। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी अवलंब अविलंब और अधर विलोकित। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन ए पार्वती रुद्राणी भवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का असंगत युग्म का चयन करना है, कर लेते हैं। देखिए 8 जो होता है ये 2 का क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब होता है, 64 होता है 4 का क्यूब होता है और 125 होता है 5 का क्यूब। ओके, 216 होता है 6 का क्यूब और 343 होता है 7 का क्यूब। अब देखिए यहाँ 4 और 5 के बीच कोई संख्या ही नहीं बचती है, तो आपका गलत युग्म जो हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि ये कोई भी संख्या का क्यूब नहीं है, तो आपका गलत असंगत हो जाएगा ऑप्शन ए 100। नेक्स्ट है गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल। पार्शियल का सिनोनिम, तो ऑप्शन बी इनकम्प्लीट। चूज द करेक्ट एंटोनिम, डिसअपॉइंट का हो जाएगा ऑप्शन ए सेटिस्फाई। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ और क्वेश्चन है, जिसमें पहला है अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी
कोलकाता। कहाँ किया गया था? कोलकाता। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण जो है तैयार किया है? ऑप्शन ए इजराइल। किसने तैयार किया? इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? ऑप्शन डी चीन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? तो ऑप्शन बी स्काई लाइट। नेक्स्ट है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन सी मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ऑप्शन ए म्यांमार नहीं है, चीन भी, देखिए म्यांमार तो है, चीन भी है और मालदीव भी है, लेकिन UAE नहीं है। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AL4 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की है? ऑप्शन डी IIT मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ऑप्शन बी गोवा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन बी 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन डी माजुली नदी द्वीप। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए हंगेरियन फॉरेंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताओ? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला है, यहाँ पर बढ़ना है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन सी 25 वर्ष। अगला UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। स्वामी विवेकानंद। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग पूरा पेपर सोल्यूशन देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।